Dear students of class 4 of Krishna Memorial High School, welcome to our online class. Now today I will go to start a new chapter from English literature. The chapter name is The Storyteller and the chapter number is 11, and I also translate this chapter in Hindi, so listen it carefully. Let's start this chapter. It was a hot afternoon and the railway carriage was sultry. ये बहुत गर्मी था, उस टाइम में बहुत गर्मी था और वो आफ्टरनून का समय था और रेलवे का जो कैरेज है, मतलब जो बॉगी होता है, वो जो था वो बहुत भरा हुआ था और बहुत गर्म था. द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैरेज वेयर अ स्मॉल गर्ल एंड स्मॉलर बॉय. और उसमें एक स्मॉल गर्ल और एक स्मॉल बॉय थी उस कैरेज में. एन आंट बिलोंगिंग टू द चिल्ड्रेन ऑक्यूपाइड वन कॉर्नर सीट. और आंट जो है वो एक कॉर्नर सीट लेकर के बैठी हुई थी और चिल्ड्रंस लोगों को उसी साइड बैठा करके रखी थी. And the further corner seats on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party. और ऑपोजिट साइड में एक स्ट्रेंजर बैठा हुआ था और जो वो लोग को पहचानता नहीं था और वो लोग भी उसको नहीं पहचानते थे. बोथ द aunt and the children were conversational in a limited way, reminding one of the attention of a housefly that refuses to be discouraged. और दोनों आंट और जितने बच्चे जो थे वो लोग नॉन स्टॉप बात किए जा रहे थे अपने में. और वो लोग हाउस फ्लाई के बारे में बात कर रहे थे जो वो लोगों को डिस्करेज कर रहा था, मतलब वो बार बार आकर उन लोगों को परेशान कर रहा था. मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क्स सीम टू बी बिगिन विथ वाई. तो ज़्यादातर जितना भी मतलब आंट कुछ भी बोलती थी वो स्टार्ट करती थी वाई, मतलब क्यों. The bachelor said nothing. Don't exclaimed aunt as the small boy began smacking the cushion of sheet, producing a cloud of dust at each blow. और जो बैचलर जो था वो कुछ नहीं बोल रहा था. और तो और जब वो कुछ नहीं बोल रहा था तो क्या हुआ कि वहाँ पे वो जो लड़का जो था वो उस सीट सबको गंदा कर रहा था. वो चुपचाप से, मतलब बैचलर चुपचाप से देख रहा था, वो उस सीट को गंदा कर रहा था, डस्टिंग पूरा सीट पे डस्ट कर दे रहा था. कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो शी सेड इट. आंट जो है वो बोलती कि इधर और विंडो से बाहर देखो. द चाइल्ड मूव टू द विंडो. Why are those sheep being driven out of the field? He asked. तो जो बच्चा है वो चाइल्ड बोलता है कि विंडो से देखने के बाद वो बोलता है कि जो सीप्स है मतलब भेड़े वो उनको फील्ड में क्यों चराया जा रहा है, वो पूछता है. I expect they are being driven to another field where there is more grass, said the aunt weakly. और आंट जो है वो धीरे से बोलती है कि मुझे लगता है कि वो लोग उसे दूसरे मैदान में ले जा रहे हो जहाँ पर खेत में जहाँ पर ज़्यादा घास हो वहाँ. बट देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रास इन द फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय. बॉय बोलता है कि लेकिन यहाँ तो बहुत सारा ग्रास है. देयर्स nothing else but grass there, and there's lot of grass in the field. तो वहाँ पे वो बोलती है कि हाँ. तो बच्चा बोलता है कि देखो वहाँ पे तो है, ग्रास है, आप बोल यहाँ पे बहुत सारा ग्रास है खेतों में. Perhaps the grasses in the other field is better, suggested the aunt. तो आंट बोलती है कि नहीं, दूसरे जो खेत का जो ग्रास है वो ज़्यादा अच्छा होगा. Why is it better? Came the swift इनएविटेबल क्वेश्चन. तो वो बार बार क्वेश्चन पूछने लगा कि क्यों वो अच्छा क्यों है. वाई इज़ द ग्रास इन द अदर फील्ड बेटर, प्रिस्टेड सिल्ड. तो जो अब सिल्ड भी बोलती है कि वो जो ग्रास है दूसरा फील्ड का वो इतना अच्छा क्यों है. कम ओवर हेयर एंड लिसन टू अ स्टोरी, सेड द aunt. तो वो बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम लोग इधर आओ, मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाते. द चिल्ड्रन मूव्ड लिस्टलेसली टुवर्ड द aunts एंड द एंड ऑफ द कैरेज. और वो लोग क्या होता है कि वो लोग चले जाते हैं वो आंट के पास और जाकर के स्टोरी सुनने लगते हैं. द इन अ लो कॉन्फिडेंशियल वॉइस इंटरप्टेड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स बाय लाउड क्वेश्चनिंग्स फ्रॉम हर लिसनर्स, शी बिगेन एन uninteresting story about a little girl who was good and made friends with everyone on account of her goodness.
and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral character. तो वो लोगों को एक मतलब कॉन्फिडेंटली वॉइस से, मतलब हल्का वॉइस से उन लोगों को स्टोरी सुनाने लगती है, और जो स्टोरी बहुत अनइंटरेस्टिंग है, जो मतलब उसमें कोई इच्छा ही नहीं है सुनने का, और उसमें ज़्यादातर जो लोग सुन रहे हैं, मतलब वो बच्चे लोग, वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और वो स्टोरी ये है कि उसमें एक लड़की है जो बहुत अच्छी है, और वो सभी को अपने फ्रेंड बना लेती है, क्योंकि वो इतनी अच्छी है कि उसका फ्रेंड सबको ही बन जाता है। और वो एक पागल सांड से सभी को रेस्क्यूअर्स, जितने भी रेस्क्यूअर्स आते हैं सबको बचाती है अपने कैरेक्टर के बल पे, मतलब वो बहुत अच्छी है इसीलिए। वुड नॉट दे हैव सेव्ड हर इफ़ शी हैड नॉट बीन गुड। तो वो बोलते हैं कि अगर वो अच्छी है तो रहती तो क्या वो रेस्क्यूअर्स जो थे वो उसको बचाते नहीं। डिमांडेड द बिगर ऑफ स्मॉल गर्ल्स। तो इट वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट द बैचलर हैड वांटेड टू आस्क। तो वो उन लोग पूछते हैं, तो अब वही क्वेश्चन जो बैचलर था वो कहानी सुन रहा था, तो वो भी यही पूछना चाहता था कि अगर वो ख़राब रहती तो क्या उसे बचाते नहीं। तो तब तक वो बच्चे ने पूछ ही लिया, तो इसलिए उसने कुछ बोला ही नहीं। वेल यस एडमिटेड द अंट लेमनली। तो जो अंट थी वो बोलती है हाँ, अगर वो अच्छी नहीं होती तो उसको नहीं बचाया जाता। बट आई डोंट थिंक दे वुड हैव रन क्विट सो फास्ट फॉर हर हेल्प इफ़ दे हैड नॉट लाइक्ड हर सो मच। तो वो लोग बोलते नहीं, अगर, तो आंटी बोलती हाँ, अगर वो ख़राब रहती तो वो लोग इतनी जल्दी दौड़ के उसे बचाने नहीं जाते। इट्स द मोस्ट स्टूपिड स्टोरी आई हैव हेयर्ड द सेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स। तो एक बड़ी लड़की जो उन लोगों के पार्टी में जो सबसे बड़ी लड़की थी, वो बोलती है कि ये सबसे ख़राब स्टोरी है, स्टूपिड स्टोरी है जो मैंने आज तक नहीं सुना। आई डिड नॉट लिसन आफ्टर फर्स्ट बीट सेट श्रील। श्रील उसका नाम था। वो बोलती है कि मैं आज तक, मतलब, और मैं इसे आप बाद में और ये कहानी मैं कभी सुनना भी नहीं चाहती। यू डोंट सीम टू बी सक्सेस एज अ स्टोरी टेलर सेड द बैचलर सडनली फ्रॉम हिज कॉर्नर। तो वो बोलती है कि तो जो बैचलर है वो बोलता है कि तुम कभी भी किसी स्टोरी टेलर के सक्सेस पे ऐसे मत बोला करो। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू टेल स्टोरीज दैट चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, सी सेड स्टिफली। तो वो बोलते हैं कि हम लोग जितने भी स्टोरीज बनाते हैं तो वो लोग इसलिए बनाते हैं कि स्टोरीज़ को चिल्ड्रन समझे, और वो ये बोल कर के चुप हो जाता है। आई डोंट एग्री विथ यू दैट सेड द बैचलर। तो ये जो था वो आंटी बोली, मतलब स्टीफली बोली, और स्टीफली बोलने के बाद तब बैचलर जो था वो बोलता है कि आई डोंट एग्री विथ यू सेड द बैचलर। बैचलर बोलता है मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी वाज द अर्न्स रिट्रोट। टेल अस अ स्टोरी डिमांडेड द बिगर ऑफ स्मॉल गर्ल्स। तो वो बोलता है कि आंटी ने जो स्टोरी सुनाया आप वो ना सुना कर सुनो, और जो बड़ी जो लड़की है वो डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स। तो वो बोलती है कि जो छोटी सी लड़की है उसका जो सुनने का मन है वो सुना। वंस अपॉन अ टाइम बिगेन द बैचलर देयर वाज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड बर्था हु वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गुड। तो वो बोलते हैं कि बहुत दिन पहले की बात है कि एक बैचलर था, और देयर वाज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड बर्था। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम था बर्था, हु वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गुड। वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। शी डिड ऑल दैट शी वॉज टोल्ड, शी वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल, शी केप्ट हर क्लॉथ्स क्लीन, लर्नड हर लेसन्स परफेक्टली एंड वॉज पोलाइट इन हर मैनर्स। तो बोले कि वो जो लड़की थी वो बहुत अच्छी थी, वो हमेशा सच ही बोलती थी, वो अपने कपड़े को साफ रखती थी, और वो अपना लेसन भी कंप्लीट करती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, और वो अपने उसके मैनर्स भी बहुत अच्छे थे। वाज शी प्रिटी आज द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल। तो बड़ी लड़की जो थी, आज द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल। तो जो बड़ी लड़की जो थी वो पूछती है कि क्या वो, मतलब, अच्छी थी, मतलब सुंदर थी, प्रीटी थी। नॉट एज प्रीटी एज एनी वन ऑफ यू सेड द बैचलर। बैचलर बोलता नहीं, तुम लोगों के जैसे वो नहीं थी, बट शी वॉज हॉरिबली गुड, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। देयर वॉज अ वेव ऑफ रिएक्शन इन फेवर ऑफ द स्टोरी। द वर्ड हॉरिबल इन द कनेक्शन विद गॉडनेस वॉज अ नोवेलिटी विच सीम्ड टू बी एबसेंट फ्रॉम द अर्न्स टेल्स।
तो वो जो गॉडनेस जो था वो मतलब वो बोलते हैं, वो उसको जब स्टोरी सुना रहे थे तो वो पूरा अच्छा से स्टोरी सुना रहे थे, और जो गॉडनेस जो था, गुडनेस वाला बात वो अंत का स्टोरी में मिसिंग था, इसीलिए वो लोग नहीं समझ पाए थे। शी वॉज सो गुड, कंटिन्यूड द बैचलर, वो बहुत अच्छी थी, बैचलर कंटिन्यू किया। दैट शी वॉन सेवरल मेडल्स फ्रॉम गुडनेस विच सी ऑलवेज मोर पिंड ऑन टू हर ड्रेस। तो वो जो थी वो अपने अच्छाई के कारण बहुत सारा मेडल्स उसने जीता था, जो वो अपने ड्रेस पे हमेशा लगा के रखती थी। देयर वॉज अ मेडल फॉर ओबीडियंस, अनदर मेडल फॉर पंचुअलिटी एंड थर्ड ऑफ फॉर गुड बिहेवियर। एक जो था वो ओबीडियंस के कारण था, दूसरा जो था पंचुअलिटी के कारण था, और तीसरा जो था उसके बिहेवियर के कारण था। दे वेयर लार्ज मेटल मेडल्स एंड दे क्लिक्ड अगेंस्ट वन अनदर एज सी वर्क। और वो जो था उसके पास बहुत सारे मेडल्स थे मेटल के, और वो एक उसके बाद भी वो और भी लेती थी, और वो उसे लगा कर चल देती थी। Everybody talk about her goodness, and the prince of the country got to hear about it, and he ate that she was so very good that she might be allowed once a week to walk in his park, which was just outside the town. It was a beautiful park and no children were allowed in it, so it was a great honor of Bertha to be allowed to go there. तो वो वहाँ वहाँ पे उसको जितने भी लोग थे उसे बहुत अच्छा उसके गुडनेस के कारण बोलते थे। और तब प्रिंस जो थे उस कंट्री का, उसको उसको उसके बारे में पता चला, तो वो चाहते थे कि वो उससे मिले, और वो हमेशा एक बार पार्क में जाते थे जो उसके घर के पास था, वॉक करते करते वीक में एक बार, और वहाँ जा कर के वो टहलते थे, और वहाँ और तब तक वहाँ पे किसी बच्चे को और ढुकने नहीं दिया जाता था, और यही कारण था कि वहाँ पे बर्था जा सकती थी, और वो अलाउड टू गो देयर, और उसको अलाउड भी किया गया कि वो वहाँ जा कर के रह सकती है। नाउ we will continue this chapter in next video, and all the question answer and your homework related to this chapter we will send in your WhatsApp. Thank you.